गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी अमृतसर कोर्ट के लिए। जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो मैंने इससे पहले आपको प्रेस करवा दी थी, सिनोनिम्स करवा दिए थे। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज का लिया आया था। आज मैं एक बार फिर आपके सबके लिए पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे पहली बार आए हैं या फिर पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोर्ट की, मेरा चैनल स्पेसिफिक कोड की तैयारी करवाता है। ठीक है, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जिन बच्चों को पेड कोर्स वगैरह लेना है, कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, वो आपको मैं लास्ट में डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। ठीक है, अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इस बार सेट 2 लेके आया हूँ। सेट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इस बार सेट 2 लेके आया हूँ, सेट ऑफ 25 क्वेश्चन का ये भी रहेगा। ठीक है, ओनली एंड ओनली जन अवेयरनेस का। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन में समझाता भी चलूंगा, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता चलूंगा। ठीक है, विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट है, मतलब आपको सबसे बड़ा स्टेट बताना है, कौन सा स्टेट है जो हमारे बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिमम नंबर स्टेट से, अलग स्टेट से, दूसरे स्टेट से। ठीक है, दैट्स कॉल्ड यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सबको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। आई रिपीट अगेन, यूपी के सीएम कौन है जो काफ़ी फेमस रहते हैं, तो आपको वो बताना है। ठीक है, साथ में इनके गवर्नर भी बताना है आपको, दोनों चीज़ बतानी है, सीएम भी और गवर्नर भी। ठीक है, नेक्स्ट, द नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पब्लिश हुई थी वाज रिलेटेड टू विच इशू। 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो किससे रिलेटेड थी? दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ऑफ इंडिया में नेहरू का रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ऐसे एक और पर्सन का नाम बताइए जिनका मतलब इनके साथ ना संबंध नहीं बन रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, आपस में जैसे रिपोर्ट बन रही थी तो कोलिजन हो रहा था, वो और कुछ कह रहे थे और नेहरू जी और कुछ कह रहे थे। ठीक है, आपको उस पर्सन का नेम बताना है। बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला भी। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप सॉइल इज मोस्ट स्टेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था। इसमें आपको रेनफॉल बतानी है कि कितने रेनफॉल नीड होती है, बेसिक नीड ब्लैक सॉइल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कम से कम मैंने 100 बार तो मतलब सेंचुरी तो लगा दी होगी मैंने इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। हमारी कौन सी इंडियन रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड गोदावरी। मोस्ट टाइम बच्चे गंगा लगा जाते हैं इस पे, मुझे नहीं पता क्यों, हर बार बच्चे मोस्ट टाइम गलती करते हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैंने बहुत बार देखिए चेक भी किया है, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता आपको इसका आंसर गंगा क्यों लगता है। ठीक है, गोदावरी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज परमानेंटली एस्टेब्लिश एट मुंबई इन विच ईयर। जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का, जो वो परमानेंटली एस्टेब्लिश मुंबई में कौन से साल में किया गया था? दैट्स कॉल्ड 1937। ठीक है, बहुत बार वो आरबीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी मैक्सिमम रोटेशन होती है, मतलब एक चक्कर में, मतलब पूरे दिन में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चक्कर लगाता है वो, मैक्सिमम रोटेशन करता है वो। दैट्स कॉल्ड जुपिटर। देखिए, ज़्यादा चक्कर लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो कभी कभी ट्रिक करने के लिए वो ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो काफ़ी दूसरे प्लैनेट से काफ़ी हाई स्पीड में चलता है? दैट्स कॉल्ड जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन को बाइकआउट क्यों किया गया था? हमने ये लाइक दैट स्लोगन क्यों दिया था कि साइमन गो बैक। ठीक है, द रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं था।
कोई भी इंडियन मेंबर इंक्लूड ना होने का कारण क्योंकि वो जो भी डिसीजन बताते वो इंडियन के फेवर में नहीं होता बिल्कुल भी, वो अपना बेनिफिट सोचते इसके अंदर। ठीक है, ये रीज़न था। जैसे ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर एब्सोल्युटली ऐसा ही ऑप्शन आएगा कि नो इंडियन मेंबर इंक्लूडेड। ठीक है, और कौन सा स्लोगन दिया गया था, साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को 5th या 6th क्लास में आपने कंप्लीट किया होगा स्कूल लाइफ में। ठीक है, बहुत बच्चों को पता भी होगा और बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा। ऐसी कौन सी डिसीज होती है जो मतलब डेफिशिएंसी से होती है आयोडीन की, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खासकर देखिए अभी क्या हुआ था बरनाला कोर्ट में, जलंधर कोर्ट में, आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। कभी कभी वो ना एमसीक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन पूछता ही है, कभी कभी वो वन वर्ड के पूछ में भी पूछ लेते हैं। तो वो इस टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट कि वो क्या क्वेश्चन पैटर्न पेपर बनाता है। ठीक है, तो प्लीज़ स्पेलिंग पे भी फोकस रखना, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट होने के बाद कौन सी मोस्ट फेमस नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दैट इज को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कौन से ईयर में हुई थी, 1920 में। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत सारी मूवमेंट हुई आगे पीछे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखे, मतलब जैसे जो ट्रेंडिंग में रही उस टाइम पे, दैट्स कॉल्ड 1920 नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हो जब हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही होती है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन का आप सबको एटॉमिक नंबर भी बताना है। एटॉमिक मास कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, एटॉमिक नंबर पूछ लेगा वो। ठीक है, ऑक्सीजन का। साथ में इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको ये भी बताना है। अगर आपने एटॉमिक नंबर बता दिया तो सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड विक्रम साराभाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कौन सा शेड्यूल हमारे इंडियन संविधान के अंदर डील्स करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट के अंदर, दैट्स कॉल्ड 7th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जो हमारी लैंग्वेज के ऊपर आधार पर बना गया था, दैट्स कॉल्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी हरियाणा का एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए पंजाब साइड तो आने की कुछ नहीं पता होता था, कभी भी आ सकते हैं। अभी हरियाणा में एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है, आई थिंक सो उसका नाम हाँसी वगैरह हाँसी है, HANSI। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, पंजाब जैसे अमृतसर में आ सकता है। ठीक है, हरियाणा में पहले अभी एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, आई थिंक सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितनी मुझे नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नेम्ड आफ्टर, दैट इज कॉल्ड जॉर्ज साइमन ओम। वैसे इसकी जो यूनिट होती है वो ओम कहते हैं। आप सबको सिंबल भी आता होगा बनाना। ठीक है ना, जैसे स्टेट करके फिर हाफ सर्कल फिर स्टेट। ठीक है, ओम का ही सिंबल होता है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर था ये। ठीक है, कभी कभी पूरा नेम भी पूछ लेते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। आई थिंक यहाँ पर ना जॉर्ज की स्पेलिंग कंप्लीट इनकम्प्लीट है, लास्ट में ई भी आएगा, GEORGE, साइमन ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई, दैट्स कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the atmosphere reflect radio waves, that's called ionosphere। अभी आपको एक और क्वेश्चन बताना है, जैसे एरोप्लेन होता है वो कौन सी एयर में फ्लाई कर रहा होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मतलब कौन सी लेयर में, आपको ये भी आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जो भी आपसे मैं क्वेश्चन पुट आउट कर रहा हूँ। देखिए जब भी आपकी वीडियो देखने का बेनिफिशियल है, अगर आप मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी आपने सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, आप मतलब कर चुके होंगे
साथ में आप कर भी रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला, दैट्स कॉल्ड कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है कॉफ़ी की, दैट्स कॉल्ड ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल नंबर 352। आपको ये बताना है इंडिया के अंदर कितने बार इमरजेंसी लगी है, एक बार, दो बार, तीन बार, और कौन सी इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल लगी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लगी है, कौन सी इमरजेंसी लगी है, आपको ये भी बताना है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ आप ही बता दीजिए कीजिए। देखिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बताने में, मैं बता दूंगा अभी, 1 सेकंड ही लगेगा मुझे बताने में। ठीक है। लेकिन जब आप सर्च करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको पुट आउट किया है वीडियो को पोस्ट करके, तो आपके माइंड में जैसे सर्च करेंगे आंसर आएगा, तो वो आंसर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ क्वेश्चंस। मेरा ओनली ओनली रीजन बिहाइंड यही है इसके पीछे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, जो पिट्स इंडिया एक्ट था कौन से ईयर में वो पास किया गया था, दैट इज 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को डोनर के रूप में फॉर्म दिया जा सकता है, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, दैट्स कॉल्ड ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, कौन सी हमारी इंडियन सिटी को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, उदयपुर में। अब आपको उदयपुर बताना एग्जैक्टली है कहाँ पर, कौन सी स्टेट का ये पार्ट है उदयपुर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड, जिसे हम कैग भी बोलते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है कैग का, दैट इज ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट, कि गवर्नमेंट को अकाउंट को खंगालना, सारा कुछ ठीक करना, एग्जैक्टली मतलब क्या चल रहा है, हमें कहाँ पर कम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कम ज़्यादा करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो इसके डिटेल रखता है हर एक चीज़। ठीक है। होप्स तो आपको 25 क्वेश्चन करके बहुत मजा आया होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। ठीक है। अब आपको पेड कोर्स के बारे में बता दूंगा। देखिए, जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया, परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा इससे पार। अभी जलंधर कोर्ट का सीपीटी होना है, मोस्टली बच्चे 99% बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं मेरे पेड कोर्स से। ठीक है। एग्ज़ाम क्लासेस अभी रन कर रही हैं। अभी देखिए, एक दिन ही हुआ है, या मतलब जैसे कि अब अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको कैसे कंप्लीट करवाऊँ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं कि मॉक टेस्ट कैसे करनी है, ई बुक कैसे पढ़नी है, ईच एंड एवरीथिंग, पीडीएफ का कैसे कंप्लीट करनी है, वीडियो कैसे कंप्लीट करनी है, हमारी लास्ट 10 डेज में तैयारी हो जाएगी। हम बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हैं जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन उन बच्चों में क्या था कि मैंने जैसे उनको बोल दिया तो उन्हें स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है। आज वो सिलेक्टेड हैं, कोर्ट में सर्विस दे रहे हैं अपनी। ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर रहेगा 999150 355। ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग यही नंबर रहेगा। तो जिन बच्चों को पेड्स वगैरह परचेज करना, मेरे से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।